9th क्लास के फिजिक्स के लिए बात हुआ था मोशन के रिगार्डिंग। हम लोग रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी इन लोग का आइडिया लेकर आगे बढ़े थे। कुछ एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कुछ आइडिया दिया गया था आप लोग को। सबसे पहली बात थी हमारे की स्पीड जो था डिस्टेंस अपॉन टाइम से प्राप्त किया जा रहा था, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से प्राप्त किया जा रहा था। ठीक जी। हमने कहा था कि यदि हम वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस या वाइड रेंज ऑफ टाइम के रिगार्डिंग स्पीड को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिलेगा, जिसका मतलब था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक जी। एक दूसरा मिला था हम लोग को इंस्टेंटेनियस स्पीड। वेलोसिटी भी एवरेज वेलोसिटी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो सकता है। यदि हम वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंस या वाइड रेंज ऑफ टाइम के रिगार्डिंग स्पीड को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें प्राप्त होगा एवरेज स्पीड, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट ऑफ पोजीशन पर, ठीक है जी, उस टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। हमने अपने डेली लाइफ से एग्जांपल दिया था आप लोग को। 9th क्लास रिगार्डिंग बात हो रहा है कि यदि हम घर से चले हों और स्कूल तक पहुंच गए हों तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन को डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज स्पीड। ठीक। और हमारी गाड़ी का स्पीडोमीटर जो डिफर पोजीशन ऑफ पाथ या डिफर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्पीड पड़ रहा था, ठीक है जी, स्पीडोमीटर, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये कुछ ऊंचे क्लास में जाकर पढ़ेंगे या हम लोग ये फर्दर पढ़ेंगे बाद में। हमने कहा था लास्ट टाइम में कि एवरेज स्पीड पर 3 ढंग के न्यूमेरिकल्स मिलने हैं। ठीक है जी। उसी के रिगार्डिंग बात करना चाहेंगे हम लोग। एक न्यूमेरिकल लेंगे, न्यूमेरिकल है रमेश went to school with speed of 20 meter per second, and after class returned to home at a speed of 30 meter per second. Calculate his average speed. न्यूमेरिकल हम लोग का हो जा रहा है कि रमेश स्कूल जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और क्लास के बाद रिटर्न हो रहा है घर पर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
एक पाथ शो करेंगे कि हमें डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पर दिया नहीं है, डिस्टेंस हम लोग को दिया नहीं है, तो मान लेंगे लेट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल इज x मीटर। ये होम से स्कूल की दूरी कितनी हो गई? x मीटर। और क्या करेंगे हम लोग? डिस्टेंस हमने मान लिया, जाने का टाइम कैलकुलेट करेंगे और लौट के आने का भी टाइम कैलकुलेट करेंगे। ठीक जी। टाइम टेकन टू रीच स्कूल कितना होगा? क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम बराबर, टाइम निकालने जा रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? x मीटर। स्पीड कितना है जाने का? 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग पास? x अपॉन 20 सेकेंड। ठीक जी। ऐसे ही टाइम टेकन टू रिटर्न होम, फिर दूरी कितनी है उसकी लौट के आने की? x मीटर। कितना हो जाएगा जी? स्पीड कितना आने का? 30 मीटर पर सेकेंड। कितना बचेगा? x बाई 30 सेकेंड। हमें चाहिए क्या? एवरेज स्पीड चाहिए, तो हमें फॉर्मूला याद होगा, एवरेज स्पीड बराबर अभी जस्ट लिखे थे हम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है? x डिस्टेंस जाने में और ही डिस्टेंस आने में। हम लोगों से न्यूमेरिकल छूट गया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का न्यूमेरिकल। ठीक है जी। तो सब डील करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आप लोगों से कहा था कि एवरेज स्पीड की बात हम लोगों के साथ आई, तो मैंने कहा था न्यूमेरिकल 3 ढंग के होते हैं, ये बात मुझे ध्यान आया, तो मैंने एवरेज स्पीड पर ही न्यूमेरिकल पहले करा दिया, जो सबसे पहले ढंग का है, जहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस नहीं दिया है। रमेश जाने का स्पीड दिया है, रमेश को जाने का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, लौट के आने का स्पीड दिया हुआ है, और घर से स्कूल तक का डिस्टेंस हम लोग को नहीं दिया है, तो हमने डिस्टेंस क्या किया? मान लिया। कितना है? x मीटर। क्योंकि हम जानते थे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकाल लिया हम लोगों ने, पहला टाइम, जाने का टाइम कितना है? दूरी को स्पीड से डिवाइड किया तो क्या मिल गया हम लोग को? जाने का टाइम, और फिर लौटने का टाइम निकाला गया है, उसी डिस्टेंस को डिवाइड कर दिया गया क्या है? स्पीड से, तो x बाई 30 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस चाहिए हम लोग को, तो कितना होगा जी? 2x। क्योंकि मैंने बोला ही न्यूमेरिकल छूट गया हम लोग द्वारा स्पीड या वेलोसिटी पर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पर, तो और अच्छा लगता हम लोग को उसे करते, तो x डिस्टेंस जाने में और x डिस्टेंस लोड कराने में, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। यदि यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ठीक जी। तो 2x मीटर हो जाता है, x मीटर जाने में, x मीटर लोड के आने में, और टाइम कितना है? x बाई 20 और x बाई 30, कितना? सेकेंड। तो फ्रैक्शन है ये, इसलिए फ्रैक्शन बना लिया जा रहा है, यानी कैल्शियम लेना पड़ेगा। कितना है कैल्शियम जी? पाँच या 15 और 30, 60, 60 आ रहा है।
इस 60 को डिवाइड करेंगे 20 से तो 3 आएगा, यहाँ जाएगा 3x, एडिशनल साइन 30 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा 2x, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 अपॉन 5x अपॉन 60। फ्रैक्शन का डिवीजन है, रेसिप्रोकल करके हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जी। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 120/5, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 चौक 20, 24 मीटर पर सेकेंड। कुछ बेसिक फंडामेंटल बात हम लोग का छूटा था, अगर हम लोग शुरुआत से चालू करते तो मोशन के पहले भी कुछ स्टडी होता है फिजिक्स में, जैसे कि हम लोग जानने पाते हैं फिजिक्स क्या है, उसका मेन एस्पेक्ट होता है मेजरमेंट, मापने के लिए यूनिट लगता है, यूनिट देख रहे हैं जी, मीटर पर सेकेंड। यूनिट हर जगह लिखना पड़ेगा हम लोग को, यूनिट हम जो है। तो ये पहले ढंग का न्यूमेरिकल है जहां पर हम लोग को डिस्टेंस नहीं दिया है, जाने का स्पीड दिया है और लोड के आने का स्पीड दिया है, हमने जाने का टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस और स्पीड को डिवाइड करके, और फिर लौटने का टाइम भी निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस देख लिया कितना हो रहा है, 2x हो जा रहा है, 2 टाइम जोड़कर हल कर ले रहे हैं, सिंपल बटा का जोड़ है, कोई और की बात नहीं है। 24 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड रहेगा इसका। और फर्दर हम लोग दूसरे ढंग का न्यूमेरिकल करेंगे, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें, इसको देखें पूरा समझें, हम फर्दर आप लोग के साथ न्यूमेरिकल और भी डील करेंगे।